आज हम लेकर आए हैं ऐसा टॉपिक जो आपको क्लास 11th के एग्जाम में 8 नंबर से ज्यादा आपको नंबर देने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, आपको 8 से ज्यादा नंबर देकर जाने वाला है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्वांटम नंबर, और हम आज क्वांटम नंबर के सारे सेट को एक एक करके डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटम नंबर होता क्या है और क्वांटम नंबर में कितने नंबरों का सेट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वांटम नंबर जो होता है वो एक 4 नंबर का समूह होता है। क्वांटम नंबर एक 4 नंबर अर्थात 4 संख्याओं का समूह होता है जो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं नाभिक के अराउंड, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्रदान करता है। उसी को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या एक ऐसा संख्या होता है, ऐसा संख्याओं का समूह होता है जो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और थर्ड होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये टोटल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। सबके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्याएं होती क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेंगे इसमें, इट इज डिनोटेड बाय एन, अर्थात यह एन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अर्थात इसे स्मॉल लेटर एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल लेटर एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और क्या बताता है ये? और क्या बताता है? तो ये बताता है कक्षाओं के बारे में। किसके बारे में बताता है? कक्षाओं के बारे में बताता है। या हम ये भी बोल सकते हैं ये ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। क्या बताता है? ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां पे चक्कर लगाता है उस रास्ते के बारे में बताता है। ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए n बराबर 1 हुआ तो ये प्रथम ऊर्जा स्तर को बताएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर। और इसको बोलते हैं हम प्रथम ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं के कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? के कक्षा बोलते हैं, KLMN। वही अगर n बराबर 1 होगा तो प्रथम ऊर्जा स्तर, और क्या होगा? के कक्षा होगा। वैसे ही n बराबर 2 होगा तो क्या बोलेंगे हम? द्वितीय ऊर्जा स्तर अर्थात सेकेंड एनर्जी लेवल। और ये हो जाएगा L कक्षा अर्थात L सेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर n बराबर 3 हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर। और ये हो जाएगा KLM हो जाएगा M कक्षा, सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा, KLMN प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर। एक चीज और याद रखिएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर को मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल ऊर्जा स्तर बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। n बराबर 1 अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर, या हम बोल सकते हैं मूल ऊर्जा स्तर। उसके बाद जितने भी कक्षाएं आती हैं सबको उत्तेजित अवस्था बोलते हैं, अर्थात उत्तेजित ऊर्जा स्तर बोला जाता है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या बताता है? ये हो गया। तो थर्ड में क्या बताता है? थर्ड में ये बताता है कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अर्थात सेल में अर्थात कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 2n² होता है। कितना होता है? 2n² होता है। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, और n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही चलते चलते इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी
मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। और क्या बताता है, 3 हो गया। नंबर 4 में क्या बताता है, ये बताता है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा की एनर्जी कितनी होगी। अर्थात ये कक्षा की ऊर्जा की जानकारी देता है, कक्षा की ऊर्जा बताता है, इसी कक्षा में कितना ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए ईयर, ये हो जाएगा माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम बोहर के समीकरण से निकाल चुके हैं। पहले जो हम इसको प्रूव करते हैं किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी या कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, उसको हम इस समीकरण से निकालते हैं। और यहाँ पे जो यन आ रहा है, यही यन कहलाता है मुख्य क्वांटम संख्या। अर्थात तो मुख्य क्वांटम संख्या पे डिपेंड करता है ऊर्जा, तो हम बोल सकते हैं ये कक्षा की ऊर्जा को भी बताता है। क्लियर। और क्या बताता है ये, तो ये कक्षा की त्रिज्या भी बताता है, जिस कक्षा में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी त्रिज्या भी बताता है। तो कक्षा की त्रिज्या भी बताता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 0.53 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो यन आ गया वो भी क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो बेसिकली ये इतनी सारी जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या। फिर से रिपीट कर देते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है उसको एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और ये बताता क्या है, तो ये बताता है कक्षा के बारे में बताता है, या हम बोल सकते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है, या हम बोल सकते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसके बारे में बताता है। जैसे n इक्वल टू 1 होगा तो क्या बोलेंगे, प्रथम ऊर्जा स्तर। n इक्वल टू 2 होगा सेकेंड एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 3 होगा थर्ड एनर्जी लेवल। अर्थात के कक्षा, एल कक्षा और m कक्षा, ऐसे ही सॉन चलता जाएगा। के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताता है, तो ये बताता है किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया 2n²। अर्थात अगर n इक्वल टू 1 अर्थात पहले कक्षा होगा तो सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। n इक्वल टू 2 होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। n इक्वल टू 3 होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और n इक्वल टू 4 होगा तो 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताता है, तो ये बताता है किसी भी कक्षा की ऊर्जा कितनी है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की ऊर्जा कितनी है। उसके लिए भी एक इक्वेशन दिया गया था, एन इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पे जो यन आ रहा है इस पे डिपेंड करे ऊर्जा, और ये यन क्या कहलाता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। तो ये बोल सकते हैं जो मुख्य क्वांटम संख्या वो एनर्जी को भी निर्धारित करता है। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, कक्षा की त्रिज्या। जो कक्षा की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो भी किस पे डिपेंड करती है, वो भी मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करती है। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या दिया गया था, वहां पे दिया गया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम इतना दिया गया था। तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। क्लियर हो गया, तो आगे चल सकते हैं। चलिए आगे नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर है दिगंशी क्वांटम संख्या। इरेज करें 1 2 3। चलिए अब देखते हैं हम दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। दिगंशी क्वांटम संख्या हम देखते हैं क्या होती है। जो दिगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको स्मॉल लेटर एल से डिनोट करते हैं। और ये बताता क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्या क्या बता रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल बताता है, क्या बताता है, ऑर्बिटल बताता है। क्या बताता है ये, ऑर्बिटल। एल क्या बताता है, ऑर्बिटल की जानकारी देता है। ऑर्बिटल की जानकारी का मतलब क्या होगा, क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं। जो ये एल होता है ये डिपेंड करता है यन पे, अभी समझा रहे हैं आपको। तो एल स्मॉल लेटर एन पर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब कैसे करता है वो देख लीजिए। तो ये जो स्मॉल यल होता है इसका जो मान होता है ये जीरो से एन माइनस वन तक होता है। इसका मान कितना होता है, 0 से एन माइनस वन तक होता है। और अगर एल बराबर 0 हुआ, एल बराबर 0 हुआ तो ये एस सबसेल को बताता है। किसको बताएगा, सॉरी क्या लिख दिए यहाँ पे, सबसेल होता है ऑर्बिटल नहीं होता है। ये किसके बारे में जानकारी देता है, सबसेल को, सबसेल के बारे में जानकारी देता है। सबसेल यहाँ पे
एस सबसेल के बारे में बताएगा, एल बराबर एल इक्वल टू जीरो, एस सबसेल हो जाएगा, एस सबसेल हो जाएगा। एल इक्वल टू 1 होगा तो पी सबसेल होगा, पी सबसेल होगा। एल इक्वल टू 2 होगा तो डी सबसेल, एल इक्वल टू 3 हुआ तो एफ सबसेल। ऐसे ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, आगे तक चलते जाता है वो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें प्रथम एनर्जी लेवल में अर्थात n इक्वल टू 1 में, तो L का मान कितना होगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अर्थात L का मान 0 आएगा। L का मान 0 आएगा, अर्थात पहले कक्षा में कितने सबसेल होते हैं, मात्र 1 सबसेल होता है, और वो कौन सा होता है, S सबसेल होता है, S सबसेल होता है। तो पहले कक्षा में पूछा जाएगा कितने सबसेल, तो बोलेंगे केवल और केवल एक सबसेल होते हैं। मान लीजिए हमको सेकेंड एनर्जी लेवल में निकालना है, कितने सबसेल होंगे, n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 में से एक जाएगा, एक 0 से 1 तक होगा। L का मान कितना होगा, 0 होगा और 1 होगा। 0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है, 1 किसके लिए होता है, P के लिए। अर्थात n बराबर 2 में कितने मिलने वाले हैं सबसेल, 2 सबसेल मिलने वाले हैं, एक सबसेल S होगा, एक सबसेल P होगा। वैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो 3 सबसेल मिलेंगे, L इक्वल टू 0 1 एंड 2, S 0 होगा S के लिए, 1 होगा P के लिए, 2 होगा D के लिए। ऐसे हम सबसेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या से। क्लियर है। और क्या बताता है ये, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है वो शेप बताता है, जो भी सबसेल होते हैं उनका शेप बताता है। तो सबसेल का ये क्या बताता है, शेप, अर्थात तो आकार के बारे में बताता है, आकार के बारे में बताता है। अगर एस सबसेल हुआ, इसका जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, अर्थात गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है, अर्थात कैसा होता है, गोलीय होता है। अगर पी सबसेल होगा तो, पी सबसेल हुआ तो जो पी सबसेल होता है इसका जो आकार होता है डंबल आकार का होता है, डंबल आकार का होता है, डंबल शेप होता है, अर्थात ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखें ऐसा हो जाएगा, डंबल के जैसा होगा। डी होगा तो क्या हो जाएगा, डबल डंबल हो जाता है। डी में क्या होता है, डबल डंबल। हम याद कर सकते हैं, डी बोले तो डबल डंबल, डबल डंबल। इसमें क्या होता है, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इस मतलब एक ही में 2 बार डंबल बना रहेगा। तो ये इसके बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। तो यल क्या बताता है, सबसे पहले ऑर्बिट सबसेल के बारे में जानकारी देता है, कौन कौन से सबसेल कौन कौन से सेल में मिलेंगे, अर्थात कौन कौन से उपकोष कौन कौन से कक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है। अगर L बराबर 0 होगा तो S सबसेल की बात होगी, L बराबर 1 होगा तो P की बात होगी, L बराबर 2 होगा तो D की बात होगी, L बराबर 3 होगा तो F सबसेल की बात होने वाली है। कैसे निकालता हम यहाँ से आपको बता चुके हैं। और जो यल होता है वो कहाँ किस पे डिपेंड करता है, n पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, तो 0 इक्वल टू क्या 0 से n-1 तक होता है इसका मान। क्लियर है। अब देखिए ये क्या बताते हैं, नंबर थर्ड में, ये हो गया पहला, ये दूसरा। थर्ड नंबर में क्या बताता है, थर्ड नंबर में जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है ये बताता है किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, अर्थात नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। कौन बताता है, दिगंशी क्वांटम संख्या कितने होते हैं, 2l+1 होते हैं। किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे, कितने ऑर्बिटल आएंगे वो l बताता है। अगर मान लीजिए l बराबर 0 होगा तो s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, s में मात्र एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को ऐसे डिब्बा बना के दिखाते हैं, तो एस सबसेल में मात्र एक ऑर्बिटल आएगा। अगर वही पी के लिए निकाले तो L इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, L इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और ये मिलकर हो जाएगा 3। तो जो P होगा उसमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। वैसे ही L इक्वल टू 2 रखेंगे, L इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, L इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितने मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये भी बताता है कि किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो बता देता है L। और क्या बताएगा, किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है बताता, तो ये भी था, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग था, 2n² था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और यहाँ पे जब हम L पे डिपेंड करेगा तो वहां पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। बस इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2l+1 होता है। किसी भी सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2l+1। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये हो गया हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। उससे पहले एक और फॉर्मूला आपको बता दें, हम एक और फॉर्मूला बता दें, यहाँ पे देख लीजिए।
अगर पूछेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात कक्षक कोणीय संवेग, एक फॉर्मूला होता है कक्षक कोणीय संवेग का, कक्षक कोणीय संवेग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, रूट में L+1 H डिवाइड बाई 2 पाई, ये होता है कक्षक कोणीय संवेग का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये फंस जाता है, ठीक है, या अगर हम IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है, अर्थात इन क्वांटम संख्या से संबंधित मैक्सिमम 10 से ज्यादा नंबर ही आपको मिलने वाला है, कोई भी एग्जाम हो, या IIT जेईई का हो, नीट का हो, किसी का भी हो, से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको 10 नंबर से ज्यादा ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला होने वाला है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, रेस करें 1 2 3। अब देखिए ये अगला देखते हैं हम, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता क्या है, सबसे पहले चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ml या केवल m। और ये जो होता है देखिए ध्यान से, ये क्या बताता है, कोई भी सबसेल है, सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में बताता है, अर्थात ये ऑर्बिटल की दिशा को बताता है, ऑर्बिटल की दिशा को बताता है कि जो त्रिविम क्षेत्र होगा, 3D रीजन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन किस किस रीजन में किस दिशा में मिल रहे हैं, उसी को तो ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, ऑर्बिटल कहलाती है। तो इस 3 डायमेंशन में कोई भी परमाणु है, 3D है, उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं, उसके दिशा को बताता है ये, दिशा अर्थात ओरिएंटेशन को बताता है, ओरिएंटेशन अर्थात अभिविन्यास भी बोल सकते हैं, अभिविन्यास के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 अक्षीय होते हैं, 3 डायमेंशन में कितने अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, आपको भी पता है। अब इस 3D रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मिलेगा वो बताता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये एक्स वाले पे मिलेगा, वाई वाले पे मिलेगा, जेड वाले पे मिलेगा, इस तल में मिलेगा, इस तल में मिलेगा, इसमें मिलेगा, ऊपर मिलेगा कि अंदर मिलेगा, ये बस इस डायरेक्शन के बारे में बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर है। और क्या बताता है ये, और क्या बताता है, तो ये बताता है कि आपके पास ऑर्बिटल कितने होंगे, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, अर्थात ऑर्बिटल की संख्या बताता है, ऑर्बिटल की संख्या बताता है, ऑर्बिटल की संख्या बताएगा। जितने m का मान आएंगे, अर्थात जितने चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकल के आएगा उतने ही ऑर्बिटल होंगे। ये डिपेंड किस पे करता है, जो m होता है ये डिपेंड करता है l पे, -l से +l तक इसका मान होता है, m का जो मान होता है -l से +l तक होता है। और जितने m के मान आएंगे, जितने भी m के मान आएंगे उतने ही ऑर्बिटल होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए l इक्वल टू 0 रखते हैं तो किसके लिए होता है, s सबसेल के लिए होता है, और हम पहले निकाल चुके हैं s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, हम निकाल के चेक करते हैं एक ही होता है कि कुछ और होता है। l इक्वल टू 0 रखेंगे तो -0 से +0 अर्थात 0 ही आएगा, तो यहाँ पे m का केवल एक मान आ गया 0, अर्थात यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं, एक ऑर्बिटल होने वाला है। अगर वही हम l बराबर 1 रखते हैं तो -1 से +1 तक होगा, m का मान क्या होगा, -1 से +1 तक होगा, अर्थात -1 0 1, कितने मान आ गए, 3 मान आ गए, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, और तीनों का मान अलग अलग होगा m के लिए। पहले ऑर्बिटल के लिए -1 होगा m का मान, दूसरे के लिए 0 होगा m का मान, और तीसरे के लिए +1 होगा m का मान। मतलब जितने मान आएंगे उतने ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल का मान अलग अलग होता है। वैसे ही डी में चेक करें तो डी के लिए l बराबर 2 होता है, तो वहां पे 5 ऑर्बिटल मिलेंगे और सबका मान अलग अलग होगा, -2 -1 0 1 2, सबका मान अलग अलग होने वाला है। क्लियर है इतनी बात। तो ये बताता क्या क्या, ये बताता है किसी भी कक्षा में, किसी भी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बारे में बताता है। और क्या बताता है, तो ये बताता है कि किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होने वाली है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और फॉर्मूला इसमें है जिसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है, इसमें बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक
मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पे फॉर्मूला होने वाला है, वो क्या होता है, तो वो होता है रूट में n+2 बोर मैग्नेटोन, ये मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन n+2। और यहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होने वाला है, तो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने वाली है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, अयुग्मित हुआ, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हुआ तो उसको हम बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय। उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ अर्थात n का मान 1 के बराबर या 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होने वाला है, अनुचुंबकीय होने वाला है। अनुचुंबकीय का मतलब क्या होगा वो परमाणु जिसका हम निकाल रहे हैं, क्वांटम ऑर्बिटल के बारे में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो आकर्षित कर लिया जाएगा अर्थात अट्रैक्शन होगा वहां पे उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। अब जिसमें कौन होगा अनुचुंबकीय, जिसमें एक या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींच लिया जाएगा। अगर मान लीजिए n का मान 0 हो गया, n का मान 0 हो गया, तो n का मान 0 होगा तो इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित किया जाता है, रिपेल किया जाता है, अर्थात खींचा नहीं जाएगा, दूर भगाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से दूर भगाया जाएगा। तो ये मोटा मोटी तीन आप जानकारी देता है। सबसे पहले क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, सेकंड में क्या बताएगा, ऑर्बिटल की संख्या बताएगा, और थर्ड में एक फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के बारे में क्या होता है, n+2 बोर मैग्नेटोन। Bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटोन, n मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको अनुचुंबकीय बोलेंगे, अगर एक भी नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी देखें एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे एक बनाए हैं तो अनपेयर्ड है तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो बना दिए, अब अनपेयर्ड नहीं है, पेयर में हो गया, जोड़ा में हो गया, तो इसको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए ऐसे बनाया हुआ है तो तीनों अनपेयर्ड है, मान लो ऐसे बनाते हैं तब भी दो अनपेयर्ड है, अगर ऐसे बनाते हैं तब भी, इन सारे कंडीशन में ये अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अगर सारे भर जाते हैं तो क्या कहलाएगा, ये प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। वैसे इसमें भी है, अगर एक भी कहीं अनपेयर्ड दिख गया मतलब वो अनुचुंबकीय होने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा। क्लियर है, आगे चले। अगला है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या बेसिकली जो होता है ये केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, घूर्णन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे किधर घूम रहा है। इसका मात्र दो ही डायरेक्शन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका दो मान पॉसिबल होता है, केवल 1/2 और माइनस का 1/2, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। इसे एस ले या एम एस ले डिनोट करते हैं। तो जो चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या होता है इसका केवल वही मान होता है, प्लस का और माइनस का। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है अर्थात घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो उसको हम ऑर्बिटल में ऐसे दिखाते हैं, और इसका मान कितना होता है, प्लस का हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो उसका मान कितना होता है, माइनस का हाफ होता है। उसको कैसे दिखाते हैं, ऑर्बिटल में नीचे की ओर दिखाते हैं। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया हमारा बेसिकली एकदम क्वांटम संख्या। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया, कोई भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।